Hello everybody, you all are welcome to our channel. In this lecture, we will discuss class 10 science chemistry chapter number 1 chemical reactions and equations. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करेंगे, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो होती हैं। जैसे कि देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अ फ्रेशली कट एप्पल एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर बिकम ब्राउन आफ्टर सम टाइम। तो ये सारी जो देख रहे हैं आप रिएक्शंस, ये हमारी डेली लाइफ में होती हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा तो कॉमन है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, और डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। और ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड वाली से तो आप फेमिलियर बहुत ही ज़्यादा होंगे। और ये जो फ्रेशली कट एप्पल वाली, ये भी आपने काफ़ी टाइम देखा होगा इसको, कि अगर हम एप्पल को कट करके रख देते हैं तो वो कुछ देर बाद ब्राउन हो जाता है। एंड ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ये भी आप इससे बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर होंगे। तो ये सारी रिएक्शंस तो आपने देख ली हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती है। अब हम आपको ऐसी रिएक्शंस कुछ बताएंगे आगे आने वाले चैप्टर में, जिसमें अब आप ये देखेंगे कि कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को की रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे टेक पार्ट यानी हिस्सा लेंगे जो, उनको कहेंगे हम रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और इसके बाद जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। यानी मान लीजिए हमने कोई केमिकल रिएक्शन की, उसके बाद जो नया प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। मीन्स अब हम देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल से ही बताते हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है, और इसकी हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अभी तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन हम आपको बैलेंसिंग आगे सिखाएंगे। पहले आप ये समझिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो ये जो हुआ, ये टेक पार्ट किए रिएक्शन में, तो ये क्या होगा? हमारे रिएक्टेंट्स। और जो इनसे कंबाइन होके या फिर इन्होंने बराबर का हिस्सा दिया, तो इससे जो हमारा फॉर्म हुआ वो हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। अब आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में चेंज होना। जैसे मान लीजिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही कि क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसमें ये सारे हम अभी आपको जो कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, अगर ये कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब हम चेंज इन स्टेट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। When solid wax in the form of candle is burned, then water vapor and carbon dioxide are formed. So there is a change in state from solid to liquid and gas. तो इसमें क्या कहा गया है? जब अगर हम सॉलिड वैक्स मान लीजिए कैंडल की फॉर्म में है, उसको हम बर्न करते हैं यानी जलाते हैं, तो क्या होगा? उसमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? फॉर्म होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ? स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड और गैस में। जैसे जो सॉलिड वैक्स थी वो सॉलिड की फॉर्म में थी, अब उसमें हमें जो वाटर वेपर प्रोड्यूस हुआ वो तो लिक्विड हो गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई वो क्या हो गई? गैस। देखिए, जो हमारी वैक्स थी वो सॉलिड थी, वाटर वेपर जो था वो लिक्विड था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो क्या थी? गैस थी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज इन स्टेट में क्या होता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं चेंज इन कलर का। तो फॉर एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर कलरलेस। जैसा कि हम जानते हैं कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड क्या है? कलरलेस है। बट वैन दीज आर मिक्सड आ प्रेसिपिटेट ऑफ येलो कलर इज फॉर्म। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट मतलब जो सॉलिड का प्रोडक्ट होता है ना, आपने काफ़ी बार आप लेबोरेटरी में गए होंगे तो आपने देखा होगा
कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसके नीचे जो सॉलिड सा टेस्ट ट्यूब में सॉलिड सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है प्रेसिपिटेट। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो हम समझ जाएंगे कि कलर में चेंज हुआ, क्योंकि पहले कलरलेस था, फिर क्या हुआ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। When lemon juice react with the purple color solution of potassium permanganate, the purple color of potassium permanganate disappears and the solution becomes colorless। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेमन जूस को अगर हम पर्पल कलर के, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। आपने लेबोरेटरी में देखा भी होगा, पर्पल कलर का होता है, उसको हम ज़्यादातर व्यूलेट वगैरह में भरा हुआ होता है। तो वही है ये कि पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम उसको लेमन जूस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो उसका पर्पल कलर होगा वो डिसअपियर यानी गायब हो जाएगा एकदम पर्पल कलर, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस, यानी उसका कोई भी कलर नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें चेंज कैसे हो रहा है कलर में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि फॉर्मेशन कैसे होता है प्रेसिपिटेट का। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ lead nitrate then a yellow precipitate of lead iodide is formed। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इसमें क्या हुआ, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि पहले सॉल्यूशन थे लेकिन फॉर्मेशन किसका हुआ, येलो प्रेसिपिटेट का। अब आइए आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। When zinc granules react with dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas are produced। इसमें बताया गया कि अगर जिंक ग्रैन्यूल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर हम ट्रीट करते हैं यानी रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के उसमें बबल्स फॉर्म होंगे, बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस होगी। तो ये क्या शो कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। डरने की कोई बात नहीं, अभी देखिए आपको इसकी तो एक एक्टिविटी भी अभी करने के लिए आगे आएगी, अभी हम आपको वो भी बताएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड इन अ बीकर देन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीजेस एंड द बीकर बिकम्स कोल्ड। तो इसमें बताया गया कि अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम अमोनियम क्लोराइड में ऐड करें, यानी कि एक बीकर में मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड है और उसमें अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा रिएक्शन मिक्सचर का, यानी मान लीजिए जिस भी टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही होगी तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा तुरंत। जितना भी टेम्परेचर हो, मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हो जाएगा 40, तो क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज यानी कम हुआ। एंड द बीकर बिकम्स कोल्ड, बीकर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा यानी एकदम ठंडा पड़ जाएगा। तो अब आपने सारे इसके देख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अगर देखिए, अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो समझ जाइए केमिकल रिएक्शन है, चेंज इन कलर है तो भी केमिकल रिएक्शन है, अगर फॉर्मेशन हो रहा है प्रेसिपिटेट का तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और चेंज इन टेम्परेचर है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हमारे सेकंड लेक्चर में हम आगे आपको बताएंगे कि बैलेंसिंग और अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें, इन सब की हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।